हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस सीरीज में इंग्लिश का ये पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम लोग ईडियम्स और फ्रेसेस इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस आपका इंग्लिश का क्या रहता है एग्जाम में। तो ये आप 10 टॉपिक्स देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। हर एक टॉपिक से आपका 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। अब तक हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कर लिया है? अब तक हमने कर लिया है सफिक्स और प्रीफिक्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है फोर्थ टॉपिक फ्रेसेस और ईडियम्स। ठीक है, तो ईडियम्स और फ्रेसेस जिससे आपके 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले देख लेते हैं ईडियम्स है क्या। तो जिस तरह मुहावरे और लोकोक्तियां होते हैं हिंदी में, उसी तरह ईडियम्स और फ्रेसेस होता है इंग्लिश में। तो ईडियम का मतलब क्या है? एन ईडियम इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose overall meaning is different from the literal meaning of the individual words। तो जो इसका ओवरऑल मीनिंग होता है वो लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होता है। Idioms are figurative expressions, you cannot understand them just by translating each word literally। तो अगर उसमें जो वर्ड दिया हुआ है अगर आप उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आप उसका अर्थ नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके पीछे का व्यंजनात्मक अर्थ छिपा होता है। जैसे एग्जाम्पल, किक द बकेट। तो किक द बकेट का मतलब बाल्टी को ऐसे लात मारना नहीं होता है, इसका अर्थ होता है टू डाई, नॉट लिटरली किकिंग ए बकेट। उसी तरह ब्रेक द आइस का मतलब है बर्फ को तोड़ना, ऐसा कुछ नहीं है, इसका अर्थ है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग। उसी तरह फ्रेसेस, अ फ्रेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कन्वे अ पर्टिकुलर आइडिया बट दे डू नॉट हैव ए सब्जेक्ट वर्ब पेयर फॉर्मिंग ए कंप्लीट सेंटेंस। तो फ्रेस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक साथ मिलकर किसी आइडिया को कन्वे करते हैं, बट इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं होता जिससे कि कंप्लीट सेंटेंस बना सके। बट यूजुअली इन फ्रेसेस का फ्रीली यूज आप करते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है? फ्रेसेस कैन बी लिटरल और फिगरेटिव। तो ये लिटरल होता है, मतलब कि जो इसमें कहा गया उसका अर्थ यही हो सकता है, या फिर फिगरेटिव भी हो सकता है, यानी कि उसके पीछे का दूसरा अर्थ भी छिपा हुआ हो सकता है। एंड नॉट ऑल फ्रेसेस आर ईडियम्स। तो सारे फ्रेसेस ईडियम्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, अंडर द टेबल, इसका अर्थ क्या होता है? लिटरली बिलो द टेबल। ठीक है, ये फ्रेस है एक, मतलब इसका अर्थ ही यही कि आप टेबल के अंदर, जैसे कि द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, तो इसका अर्थ ही हुआ कि अंडर द टेबल। अंडर द वेदर, वहीं पे इसका अर्थ होता था फीलिंग इल, तो ये आपका ईडियम हो गया, ये फ्रेस आपका ईडियम हो गया। ठीक है, अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेसेस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहला देखते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका अर्थ क्या हो जाता है? समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। कुछ अच्छा जो प्रथम दृष्टया बुरा प्रतीत होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मिसिंग द बस वाज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हाइल वेटिंग। ये इसका एग्जांपल हो गया सेंटेंस फॉर्मेशन का। दूसरा है अ डाइम अ डोजन। इसका अर्थ क्या होता है? वेरी कॉमन। एग्जांपल देखिए, चीप मोबाइल कवर्स आर ए डाइम अ डोजन हियर। थर्ड है अ पीस ऑफ केक, मतलब वेरी इजी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द मैथ टेस्ट वाज ए पीस ऑफ केक। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका अर्थ क्या हो जाता है? अ बिग फस ओवर ए स्मॉल इशू, मतलब एक छोटे से इशू पर बड़ा मुद्दा उठा देना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देयर आर्ग्यूमेंट वाज जस्ट ए स्टॉर्म इन ए टी कप। नेक्स्ट है अबव बोर्ड। इसका अर्थ हो जाता है ऑनेस्ट एंड लीगल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द डील वाज कंप्लीटली अबव बोर्ड। नेक्स्ट है ऐड फ्यूएल टू द फायर, मेक अ सिचुएशन वर्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हिज रूड कमेंट एडेड फ्यूएल टू द फायर। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब क्या हो जाता है? लिसनिंग केयरफुली। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टेल मी व्हाट हैपेंड, आई एम ऑल ईयर्स, मतलब मैं ध्यान से सुन रहा हूं। एप्पल ऑफ वंस आई, इसका अर्थ क्या हो जाता है? मोस्ट लव्ड पर्सन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हर लिटिल डॉटर इज द एप्पल ऑफ हर आई। नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन, मतलब स्टार्ट ओवर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्टार्ट ओवर। एग्जाम्पल क्या है? द प्रोजेक्ट फेल्ड एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन, मतलब फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बॉल इन योर कोर्ट, इसका अर्थ क्या हो जाता है? इट्स योर टर्न टू एक्ट। एग्जाम्पल, आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। नेक्स्ट, बीट अराउंड द बुश, इसका अर्थ क्या है? अवॉइड द मेन टॉपिक। एग्जाम्पल, stop beating around the bush and give a straight answer. Next, beat the clock, इसका अर्थ है finish before the deadline. Example, we beat the block and submitted the work early. Next,
बेटर लेट देन नेवर, मतलब डूइंग समथिंग लेट इज बेटर देन नॉट डूइंग इट. एग्जाम्पल, ही फाइनली अपोलोजाइज्ड, बेटर लेट देन नेवर. नेक्स्ट है बिग चीज. इसका अर्थ होता है एन इंपॉर्टेंट पर्सन. एग्जाम्पल, ही इज द बिग चीज इन द कंपनी. नेक्स्ट है बाइट द बुलेट. इसका अर्थ है फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली. एग्जाम्पल, आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड टेक द टफ डिसीजन. नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, मतलब स्टार्ट अ कन्वर्सेशन. एग्जाम्पल, ही टोल्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग. नेक्स्ट बर्न द मिडनाइट ऑयल. इसका अर्थ है वॉक लेट इनटू द नाइट. एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स ऑफन बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम्स. नेक्स्ट है बाई हुक और बाई क्रूक. इसका अर्थ है बाई एनी मीन्स पॉसिबल. एग्जाम्पल, ही विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट बाई हुक और बाई क्रूक. नेक्स्ट है कॉल इट अ डे. इसका अर्थ है स्टॉप वर्किंग फॉर द डे. एग्जाम्पल, लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंटिन्यू टुमारो. मतलब आज का काम खत्म करते हैं, कल फिर से शुरू करेंगे. कॉल ए स्पेड मीन्स स्पीक फ्रैंकली. एग्जाम्पल, शी ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड अ स्पेड. नेक्स्ट है कैच समवन रेड हैंडेड. इसका अर्थ हो गया कैच समवन इन द एक्ट. एग्जाम्पल, द थीप वाज कॉट रेड हैंडेड. ठीक है. नेक्स्ट है कम रेन और शाइन. इसका अर्थ हो जाता है नो मैटर व्हाट हैपेंस. एग्जाम्पल, आई वॉक एवरी मॉर्निंग कम रेन और शाइन. नेक्स्ट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. इसका अर्थ हो जाता है रिग्रेट समथिंग दैट कैनॉट बी चेंज्ड. एग्जाम्पल, इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. कट कॉर्नर्स. इसका अर्थ हो जाता है डू समथिंग चीपली और केयरलेसली. एग्जाम्पल, द बिल्डर कट कॉर्नर्स ऑन सेफ्टी. नेक्स्ट है डेविल्स एडवोकेट. इसका अर्थ हो जाता है आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग फॉर डिस्कशन सेक. एग्जाम्पल, आई प्लेड डेविल्स एडवोकेट टू टेस्ट द प्लान. नेक्स्ट है डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. इसका अर्थ हो जाता है डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान. एग्जाम्पल, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. नेक्स्ट है डाउन टू अर्थ. इसका अर्थ हो जाता है प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक. एग्जाम्पल, despite his fame he is very down to earth. next drive someone up the wall. इसका अर्थ हो जाता है annoy someone greatly. example, his constant talking drives me up the wall. next है eagle's eye. इसका अर्थ हो जाएगा very observant. example, the teacher kept an eagle's eye on the students. next है eat humble pie. इसका अर्थ हो जाता है admit a mistake. example, he had to eat humble pie after losing the debate. End of the day मतलब ultimately. Example, at the end of the day honesty matters. Next, every cloud has a silver lining. इसका अर्थ हो जाता है there is good in every bad situation. Example, losing my job gave me time for my hobbies. Face the music. इसका अर्थ हो जाता है accept the consequences. Example, he broke the rules and had to face the music. Next, fair and square. इसका अर्थ हो जाता है ऑनेस्टली. एग्जाम्पल, शी वॉन द मैच फेयर एंड स्क्वायर. नेक्स्ट, फेदर इन वंस कैप. इसका अर्थ हो जाता है एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ. एग्जाम्पल, द अवार्ड इज ए फेदर इन हर कैप. नेक्स्ट है फील अंडर द वेदर. इसका अर्थ हो जाता है फील अनवेल. एग्जाम्पल, आई कुडिंट अटेंड बिकॉज आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर. नेक्स्ट, फिश आउट ऑफ वाटर. इसका अर्थ हो जाता है अनकंफर्टेबल इन ए न्यू सिचुएशन. एग्जाम्पल, I felt like a fish out of water at the formal dinner. Next, get cold feet means become nervous. Example, he got cold feet before the wedding. Next, get out of hand. इसका अर्थ है become uncontrollable. Example, the situation got out of hand during the protest. Next, give someone the cold shoulder. इसका अर्थ है ignore someone. Example, she gave me the cold shoulder after the आर्ग्यूमेंट. नेक्स्ट, गो द एक्स्ट्रा माइल. इसका अर्थ है डू मोर देन एक्सपेक्टेड. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द टीचर गोज द एक्स्ट्रा माइल फॉर हर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है ग्रास्प एट स्ट्रॉस. इसका अर्थ है ट्राई एनीथिंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. एग्जाम्पल, ही वॉज ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉस टू सेव द बिजनेस. हैंग इन देयर. इसका अर्थ है डोंट गिव अप. एग्जाम्पल, हैंग इन देयर थिंग्स विल गेट बेटर. नेक्स्ट, हैव ए स्वीट टूथ means love sweets. Example,
I cannot resist chocolates. I have a sweet tooth. Next, hit the jackpot means achieve sudden success. Example, she hit the jackpot with her new business. Next, hit the nail on the head means be exactly right. Example, you hit the nail on the head with your analysis. नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेस, इसका अर्थ हो जाएगा वेट एंड बी पेशेंट. एग्जाम्पल, होल्ड योर हॉर्सेस द रिजल्ट्स विल कम सून. नेक्स्ट, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका अर्थ हो जाता है इन रिटन फॉर्म. एग्जाम्पल, द टर्म्स वेयर इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स इट वॉज रिटन. इन हॉट वाटर, इसका अर्थ हो जाता है इन ट्रबल. एग्जाम्पल, ही लैंडेड इन हॉट वाटर ओवर हिज कमेंट्स. नेक्स्ट, इन द निक ऑफ टाइम, इसका अर्थ हो जाएगा जस्ट इन टाइम. एग्जाम्पल, we reached the station in the nick of time. Next, it takes two to tango, इसका अर्थ हो जाता है both sides share responsibility. Example, don't blame only him, it takes two to tango. Next है jack of all trades, इसका अर्थ हो जाएगा skilled in many things but master of none. Example, he is jack of all trades but excels in none. jump on the bandwagon, इसका अर्थ हो जाएगा join something popular. Example, everyone is jumping on the bandwagon of online courses. Next है keep your chin up, इसका अर्थ है stay positive. Example, keep your chin up during tough times. Kill two birds with one stone means achieve two things at once. Example, I killed two birds with one stone by shopping and meeting a friend. Next, last straw means final problem after many others. Example, his rude comment was the last straw. Let the cat out of the bag, इसका अर्थ क्या हो जाएगा reveal a secret. Example, she let the cat out of the bag about the surprise. Let sleeping dogs lie, इसका अर्थ है don't restart an old problem. Example, let sleeping dogs lie and move on. Leave no stone unturned means try everything possible. Example, they left no stone unturned to find a cure. नेक्स्ट, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इसका अर्थ है एग्जैजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम. एग्जाम्पल, स्टॉप मेकिंग ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल. मेक एंड्स मीट ऑन इनफ टू लीव, इसका अर्थ हो गया. एग्जाम्पल, इट इज हार्ड टू मेक एंड्स मीट विथ राइजिंग प्राइसेस. मिस द बोट मीन्स मिस एन अपॉर्चुनिटी. एग्जाम्पल, आई मिस द बोट बाय नॉट अप्लाइंग इन टाइम. नेक एंड नेक मतलब वेरी क्लोज कॉम्पिटिशन. एग्जाम्पल, द रेस वॉज नेक एंड नेक अंटिल द एंड. नॉट माई कप ऑफ टी नॉट समथिंग यू लाइक, इसका अर्थ हो गया. एग्जाम्पल, वॉचिंग क्रिकेट इज नॉट माई कप ऑफ टी. नेक्स्ट है ऑन क्लाउड 9 मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी. एग्जाम्पल, शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग. ऑन थिन आइस मीन्स इन अ रिस्की सिचुएशन. एग्जाम्पल, यू आर ऑन थिन आइस विद द बॉस. नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून मीन्स वेरी रेयरली. Example, we meet once in a blue moon. Next है out of the blue means unexpectedly. Example, he called me out of the blue. Next, pull someone's leg, इसका अर्थ है joke with someone. Example, relax, I was just pulling your leg. Put all your eggs in one basket means rely on one thing. Example, don't put all your eggs in one basket. Put the cart before the horse, इसका अर्थ क्या है डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर. एग्जाम्पल, प्लानिंग द पार्टी बिफोर फिक्सिंग द डेट इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स. नेक्स्ट, क्वेर द स्पीच मीन्स स्पॉइल समवंस प्लान. एग्जाम्पल, हिज सडन एंट्री क्वेर्ड द pitch. नेक्स्ट, रेन cats and dogs means rain heavily. Example, it's raining cats and dogs outside. Read between the lines, इसका अर्थ है find the hidden meaning. Example, read between the lines to understand the message. Rome wasn't built in a day. That means important work takes time. Example, learning a language takes time. Rome wasn't built in a day. Next, see eye to eye means agree completely. Example, they don't see eye to eye on politics. Next, sit on the fence means avoid making a decision. Example, he sat on the fence during the debate. Spill the beans, इसका अर्थ है रिवील अ सीक्रेट. एग्जाम्पल, ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द प्रोजेक्ट. स्टील समवंस थंडर, इसका अर्थ है टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया. एग्जाम्पल,
She stole my thunder by announcing the plan first. Take a back seat means play a less active role. Example, he took a back seat in the meeting. Next, take it with a pinch of salt means don't believe completely. Example, take his story with a pinch of salt. Throw in the towel means give up. Example, he threw in the towel after failing twice. Turn a blind eye, इसका अर्थ है ignore deliberately. Example, the teacher turned a blind eye to the cheating. Next, under the weather means feeling ill. Example, I am under the weather today. Up in arms means very angry. Example, the workers were up in arms over the new rules. Next, walk on air means feel very happy. Example, she was walking on air after the promotion. Wash your hands of something means stop being involved. Example, he washed his hands of the project after the dispute. Next, wild goose chase means a pointless search. Example, finding that old book was a wild goose chase. Walk like a dog means walk very hard. Example, he walked like a dog to meet the deadline. Next, you cannot judge a book by its cover means don't judge by appearance. Example, that simple man is a millionaire. You cannot judge a book by its cover. अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं इडियम्स और फ्रेसेस. तो अब हम लोग सेंटेंस साथ साथ में नहीं देखेंगे, सिर्फ मीनिंग देखेंगे. ठीक है. बर्न वंस फिंगर मीन्स सफर फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस. प्ले सेकेंड फिडल, बी इन ए सबऑर्डिनेट पोजिशन. हिट बिलो द बेल्ट मीन्स एक्ट अनफेयरली, in cold blood, without emotion or mercy. Throw light on means explain. Bring to book means punish someone. Make a clean breast of means confess. Take to task means criticize or punish. On the spur of the moment, it means suddenly. Herculean task means very difficult job. Throw caution to the wind means take a risk. Bark up the wrong tree means make a wrong assumption. Next, jump the gun, it means to start before the proper time. On thin ice means in a risky or dangerous situation. Throw cold water on, to discourage or stop enthusiasm. Come what may, no matter what happens. Above board, this means honest and open. Go the extra mile, it means to make a special effort. A leopard cannot change its spots. इसका मतलब है a person cannot change their true nature. At the drop of a hat, it means immediately without hesitation. Put your money where your mouth is. इसका अर्थ है support your words with action or money. Next, hit below the belt, to act unfairly. Let sleeping dogs lie. It means to avoid restarting old conflicts. Out of the frying pan into the fire. From a bad situation to an even worse one. In the nick of time, इसका अर्थ है just in time. All in the same boat, that means in the same difficult situation. Carry the day, इसका अर्थ है to win or succeed. Cut the Gordian knot, इसका अर्थ है to solve a complex problem in a simple way. Fall through, इसका अर्थ है to fail or not happen. Keep your chin up, इसका अर्थ है stay positive in a difficult situation. Lose heart, it means to become discouraged. Neck and neck means very close in competition. To play second fiddle means to take a subordinate role. Rome wasn't built in a day means important things take time. Small fry means unimportant people or things. To split hairs means to argue about small differences. To stick to one's guns means to remain firm in one's position. Throw in the towel means to give up. To toe the line means to follow the rules or expectations. Up to the mark means good enough or meeting the standards. Wait for the dust to settle means wait for a situation to calm down. Wash one's hands of something means to stop being involved in something. A bitter pill to swallow means something unpleasant that must be accepted. Beat a dead horse means to waste time on something already settled. Burn the midnight oil means work late into the night. By hook or by crook means by any means possible. Cast in stone means fixed and unchangeable. Change of heart means a change in opinion or feelings. Close shave means a narrow escape. Cry wolf means to give a false alarm. Drive home means to make something clear and understood.
Feather in one's cap means an achievement to be proud of. Fish out of water, it means feeling uncomfortable in unfamiliar surroundings. For the birds means useless or worthless. Get one's act together, it means to become organized and effective. Hit the jackpot, it means to be very successful or lucky. In cold blood means without emotion or mercy. Keep under wraps means to keep something secret. Make ends meet, it means to earn enough to cover expenses. On cloud nine means extremely happy. Out of bounds means off limits or not allowed. Play it by ear means to decide what to do as you go along. Put two and two together, it means to figure something out from the facts. Read between the lines means understand a hidden meaning. Rub salt in the wound to make a bad situation worse. Save face to avoid embarrassment. Sit on the fence to remain neutral or undecided. Spill the beans means to reveal a secret. Take the bull by the horns to deal with a problem directly. Under the weather means feeling unwell. Wear and tear means damage from normal use. Wild goose chase, it means a useless or hopeless pursuit. At one's wit's end, it means completely puzzled or frustrated. Behind closed doors, it means in private. Break the bank, it means to be very expensive. Cross that bridge when you come to it, it means deal with a problem when it arises. Cut to the chase means get to the main point quickly. Devil's advocate, a person who argues against something for the sake of debate. Face the music, it means to accept the consequences. Get off scot free, it means to escape without punishment. Give the benefit of doubt, it means to believe someone without proof. Next, go down in flames means to fail spectacularly. Hit the sack means to go to the bed. In hot water, इसका अर्थ है in trouble. Kick the bucket means to die. Let off stream, इसका अर्थ है to release pent up energy or emotion. Make a mountain out of a molehill, to exaggerate a small problem. No strings attached, इसका अर्थ है without conditions or obligations. Off the hook, इसका अर्थ है freed from obligations or blame. On the fence means undecided. Out of the woods means out of danger. Next है pull the plug means to stop something. Raise the bar to set a higher standard. Rock the boat to cause trouble or disturb a situation. Shoot yourself in the foot to harm your own chances. Steal the show to get all the attention and praise. Take with a grain of salt means to not to take something too seriously. The ball is in your court means it is your turn to take action. Turn a blind eye means to ignore something deliberately. Under one's nose means clearly visible but unnoticed. When pigs fly, इसका अर्थ है something that will never happen. Zip your lip means to stop talking. Out of the blue मतलब unexpectedly. Break the ice means to start a conversation. Birds of a feather flock together means people with similar interests stick together. Cut corners means to do something in a cheaper or easier way, often sacrificing quality. Draw the line, it means to set a limit. Get the hang of means to learn how to do something. In the same breath means saying two contradictory things at once. On the spur of the moment, इसका अर्थ है suddenly without planning. Pull strings means to use influence to get something done. अब बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की. तो ये आपका 2019 में आया हुआ प्रश्न है. Select the option that is meaning of the underlined phrase or idiom. There are a lot of people who cannot afford a square meal a day. A square meal का मतलब क्या हो जाता है? A full meal. अगर सेंटेंस के साथ आता है आपको इसका अर्थ बताने के लिए तो काफी इजी हो जाता है, क्योंकि आप सेंटेंस का जो अर्थ बन रहा है उसके आधार पे भी आप ऑप्शंस में से गेस कर सकते हैं. अगला प्रश्न है, ये भी 2019 का ही प्रश्न है. Select the option that is the meaning of the underlined phrase or idiom. Whenever you need me, I can come at the drop of a hat. At the drop of a hat means without any delay. Next है, ये भी previous year question है. What is the meaning of have an axe to grind? Means इसका अर्थ क्या हो जाएगा? Have an axe to grind means to have a personal motive, bias or selfish reason for doing or saying something often hidden from others. तो इसका अर्थ क्या हो गया? Have a selfish reason for saying or doing something.
नेक्स्ट है कंसिडर द सेंटेंस बीट्स मी हाउ ही रीच्ड बिफोर अस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज बीट्स मी? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बीट्स मी मीन्स आई हैव नो आइडिया और आई डोंट नो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आई हैव नो आइडिया। नेक्स्ट है चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो। टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या होता है? टू ब्रेक द आइस मीन्स टू इनिशिएट कन्वर्सेशन और एक्टिविटी इन ए सोशल सेटिंग, टू रिलीव टेंशन ऑकवर्डनेस स्पेशली व्हेन पीपल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ फ्रेसेस गिवन बिलो। एट लॉगर हेड्स, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एट लॉगर हेड्स मीन्स टू बी स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और कंफ्लिक्ट विद समवन। तो इसका क्या हो जाएगा? डिफरिंग स्ट्रांगली। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, इसको भी आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फेदर योर ऑन नेस्ट। दूसरा क्या है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, टू एड इंसल्ट टू इंजरी, अ बोन ऑफ कंटेंशन, ऑल एंड सन्ड्री, बैंग ऑफ द बक, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, to blaze a trail, 40 winks, go off at a tangent, in the pink, left out in cold, on tenter hooks, through and through, Parthian shot और X factor। इसको आप खुद से कीजिएगा और जितना मैंने बताया उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। तो ये मैंने आपको रिवीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।